दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप मिरर को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स और इंजीनियर को कुछ ऐसे काम को अंजाम देना था जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छोटी और मीडियम साइज की चीजें तो अक्सर हम सब ने ट्रांसपोर्ट होते देखी हैं। कंटेनर्स से भरे बड़े बड़े लोडेड जहाजों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज भारी से भारी सामान को भी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें शायद इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा होता है, ना ही वो किसी प्लेन में फिट आ सकते हैं और ना ही किसी लोडेड जहाज के कंटेनर में, और उनको एक पीस में ट्रांसपोर्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज आप 4 दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक प्लानिंग करनी पड़ी। नंबर 1, लार्जेस्ट मैग्नेट। शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और उसका वजन 17,000 किलोग्राम था। यह मैग्नेट लैब ने बना तो लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मैग्नेट को बनाने में शायद इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाली थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क स्टेट के लॉन्ग आइलैंड से शिकागो के पास एक लैब तक पहुंचाना था, जहां तक उसका टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर पर था। नॉर्मली गाड़ी में तो ये डिस्टेंस 14 घंटों में तय किया जा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए 50 फीट चौड़े मैग्नेट की, तो मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में न सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलता है, बल्कि इस रूट पर 2 ब्रिज ऐसे भी आते हैं जिनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है, और जाहिर है किसी भी सूरत में 50 फीट बड़े मैग्नेट का ब्रिज पार करना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेट को जहाज से भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 मरिया है, जिसकी लंबाई तो काफी ज्यादा है, लेकिन कार्गो प्लेन की चौड़ाई 50 फीट से भी कम है। खैर, मैग्नेट को जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट करने के ऑप्शन को साइड कर दिया गया। अब इस जाइंट मैग्नेट को अपने नए मालिक तक पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान चाहिए था, और यह काम किसी एक कंपनी की बात नहीं थी। लिहाजा फेडेक्स, UPS और कई दूसरी कंपनीज को इस चैलेंज को दिया गया, जिन्होंने इस मैग्नेट को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लगा दिए। इस मैग्नेट की बिल्ड इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि थोड़ा सा भी झटका इसको तोड़ सकता था। सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान मैग्नेट को हिलाने डुलाने में इस स्टील फ्रेम पर प्रेशर दिया जाए। इस मिशन में शामिल ट्रांसपोर्ट कंपनीज और तमाम लॉ एजेंसीज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद 22 जून 2013 को इस मिशन को स्टार्ट कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत 62 टन वजनी इस मैग्नेट को सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड में लाने के लिए एक क्रेन से उठाकर एक ट्रॉले में लोड किया गया, जो खास सिर्फ इस काम के लिए मंगाया गया था। यहां से बहुत धीरे धीरे इसको करीबी समुद्र तक पहुंचाया गया, जहां एक हैवी ड्यूटी क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया, और फिर यहां से मैग्नेट पूरा 1 महीना समुद्री सफर तय करने के बाद फ्लोरिडा और मेक्सिको से होता हुआ मोबाइल एलेबामा तक पहुंचा, और वहां से मोबाइल रिवर और फिर मिसिसिपी रिवर से होता हुआ शिकागो के लेमंट पोर्ट पर जा पहुंचा। लेकिन मुश्किल घड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहां से एक बार फिर जाइंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर बड़े ट्रॉले में रखा, और फिर स्टार्ट हुआ उस लैब तक का सफर जिन्होंने इस मैग्नेट को खरीदा था। इनकी लैब तक का सफर तकरीबन 50 किलोमीटर था, जो नॉर्मली सिर्फ 40 मिनट में तय कर लिया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस मैग्नेट के कॉन्वॉय को इस हाईवे से गुजरने के लिए जगह जगह पे ट्रैफिक भी रोकना पड़ा, और केंचुए की स्पीड से रेंगते हुए ये कॉन्वॉय 2 या 4 घंटे में नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन बाद फर्मी लैब तक पहुंचा। इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 35 दिन लगे। इस मैग्नेट रिंग ने 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय किया। हैरानी की बात यह है कि इस मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से
फर्मी लैब तक पहुंचने में $3 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए खर्च हुए। नंबर 2, टेलीस्कोप मिरर। मैग्नेट के बाद अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप मिरर की ट्रांसपोर्ट की कहानी। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप मिरर को मोंटे क्रिस्टो की पहाड़ी के टॉप पर ले जाना इतना आसान भी नहीं था। एक मिरर का वजन 16 टन, जबकि ऐसे 2 मिरर को 200 किलोमीटर दूर लेके जाना था। बारीकी से बनाए गए ये मिरर, जिनको हल्के फुल्के झटके में ही टूटने का डर था, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स और हेवी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने पूरे 5 महीने ऑपरेशन की प्लानिंग में ही लगा दिए। 16 टन के मिरर को 33 टन वजन के एक केस में बंद किया गया और बड़े ध्यान से 48 व्हीलर में रखकर रवाना किया गया। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला ये कॉन्वॉय जहां से भी गुजरता था, वहां पहले पुलिस की मदद से वहां के ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। इस रास्ते का सबसे मुश्किल पार्ट था 50 किलोमीटर का वो पहाड़ी रास्ता, जहां मिरर को हर सूरत में सीधा रखना था। इसके लिए 48 व्हीलर में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम पहले से ही मौजूद था, जो चढ़ाई पर मिरर को सीधा रखता था। नंबर 3, स्पेस शटल। 20 साल स्पेस में 11.5 करोड़ किलोमीटर फ्लाई करने के बाद इस अमेरिकन शटल का आखिरी सफर लॉस एंजलिस में एक म्यूजियम तक था। नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम से रिटायर होने के बाद शटल को एलए के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक बोइंग 747 की पीठ पर लादकर लाया गया, जो खास इसी मकसद के लिए अरेंज किया गया था। एयरपोर्ट से म्यूजियम तक का सफर पहले से काफी ज्यादा प्लान किया गया था। 400 ट्रीज काटकर और दर्जनों पावर लाइंस को बंद करने के बाद 78 टन वजनी इस शटल को लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। 20 किलोमीटर का सफर 2 दिन में पूरा करने के बाद शटल को कैलिफोर्निया साइंस म्यूजियम तक आखिरकार पहुंचा ही दिया। नंबर 4, बेगर 288। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है, जो बेगर 288 के नाम से जानी जाती है। ये मशीन खास तौर पे कोल माइंस और ओपन पिट माइंस में खुदाई के काम आती है, जिसकी ऊंचाई 330 फीट और लंबाई 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक्सकवेटर इतना बड़ा है कि एक ही वक्त में इसको 5 ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। 2001 में इस एक्सकवेटर ने एक साइट से काम कंप्लीट किया और अब इसको यहां से 22 किलोमीटर दूर दूसरी माइनिंग साइट में लेकर जाना था। इंजीनियर्स के मुताबिक वैसे तो इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से पहले इसको डिसअसेंबल किया जाता है और फिर न्यू साइट पे ले जाकर इसको दोबारा जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग थी। जिस 22 किलोमीटर का सफर तय करने में इसको पूरे 7.5 महीने लग गए, क्योंकि इसको इस बार न सिर्फ रिवर पार करनी थी, बल्कि इसको हाईवे और रेलवे ट्रैक भी पार करना था। रिवर पार करने के लिए स्पेशल शिप मंगवाई गई। इस एक्सकवेटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टोटल 70 लाख क्यूबिक फीट की मिट्टी को लेवल करना पड़ा और कई प्लेसेस पर मिट्टी के ऊपर घास भी बिछानी पड़ी, ताकि एक्सकवेटर को गुजरने में कोई मुश्किल ना हो। 1 मिनट में 33 फीट का फासला तय करके ये एक्सकवेटर आखिरकार अपनी नई लोकेशन पर पहुंच गया। सिर्फ 22 किलोमीटर के इस सफर में कंपनी को $9 मिलियन ढीले करने पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।